तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर, फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपके सामने मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव से, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसकी चर्चा किए थे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चा, आई थिंक आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नियर अबाउट आने वाला है। तो पहले से ही रणनीति बना के रखेंगे, ढेर सारा मन लगा के पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पी बाई क्यू आप करिए, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहिए। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड के लिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए अच्छे से पढ़ाई करना है, ताकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ, इन सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम पहले ही बताते हैं कि आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वेल प्रिपेयर्ड होकर ठंडा, अगर माइंड फ्रेश नहीं है तो थोड़ा सा टहल लीजिए और ठंडा पानी पी के और अपने स्टडी टेबल पे बैठ के स्टार्ट करिए पढ़ाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चा, जैसे कि इसमें नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसका बच्चों हम एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। और आयंस जैसे ही आपको पता है कि दो टाइप्स का होता है, केटायंस और एनायंस का। तो रिएक्टेंट के बीच में दो केटायंस और एनायंस, जैसे दो सब्सटेंस आप लेंगे और वहां पे केटायंस और एनायंस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मींस क्या समझ रहे हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन। याद रखना, आयंस का एक्सचेंज करना है। कौन सा आयंस का? केटायंस और एनायंस का। किसमें? बिटवीन रिएक्टेंट्स में। टू आर मोर रिएक्टेंट्स लेते हैं, टू रिएक्टेंट्स लेते हैं, उनमें आयंस का एक्सचेंज कर देंगे, केटायंस एनायंस के साथ, एनायंस का केटायंस के साथ। अब देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशंस यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम जनरल इक्वेशन से आपको समझाते हैं, तो हमने लेकर सपोज डेट एक हमने लिया, एक रिएक्टेंट ए बी ले लिए और दूसरा रिएक्टेंट जो हम बच्चों ले रहे हैं सी और डी। ए बी ले लिए और सी और डी। अब बच्चों यहां पे हम देखिए क्या मेंशन कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि ए जो है हमारा वो केटायन है। केटायंस मींस क्या बच्चों? जिसपे प्लस चार्ज होता है। और ये क्या है? एन आयन। एनायन मींस जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। फिर बच्चों ये आपका रहा केटायन, सेकेंड रिएक्टेंट लिया है, और ये आपका रहा एनायन यानी निगेटिव वाला। तो हमने क्या बताया बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। किसका? कौन सा आयंस का एक्सचेंज करेंगे? रिएक्टेंट का। कौन सा बच्चा? ध्यान रखना है, रिएक्टेंट का। तो सर जी कैसे होगा? तो देख लीजिए बच्चा, ये केटायंस है तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस, और यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं क्या? प्लस और माइनस। तो प्लस का माइनस के साथ स्विप कर दीजिए। ये प्लस वाला कहां होगा? माइनस के साथ। और ये वाला बच्चों, ये वाला क्या करेंगे? फिर प्लस का किसके साथ कर देंगे? माइनस के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए। देखिए ए के साथ डी जाएगा, ए के साथ क्या जाएगा? डी। तो यहां पे हो जाएगा ए डी प्लस। अब देखिए बच्चों, प्लस और माइनस, तो सी के साथ कौन जाएगा? बी। तो ए डी प्लस सी बी, ए डी प्लस सी बी। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसका फॉर्मूला हुआ बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हो रहा है? बिटवीन टू रिएक्टेंट्स आपने लिया, दो रिएक्टेंट्स लिया, आप इसके केटायंस को सेकेंड वाले रिएक्टेंट के एनायंस से एक्सचेंज कर रहे। ए डी में चला गया और बी और सी में चला गया। आ रहा समझ में? यानी हेरा फेरी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आयंस का हेरा फेरी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसको एग्जाम्पल से लेने से पहले ना हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो बच्चों अब हम क्या लिख रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसका? केटायंस और एनायंस का। तो हमने क्या बताया बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। किसका? केटायंस और एनायंस का। तो सर जी कैसे होगा? तो देखिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप देख लीजिए, टाइप्स। तो ये कितने टाइप का होता है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए हमारे सिलेबस में एक ही टाइप का पढ़ना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा टाइप होता है। पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो पहला डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का पढ़ेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बनेगा। और प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसोल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है? वाटर में इनसोल्युबल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। फिर सेकेंड जो आपका है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो हम टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये हम कहां पे स्टडी करेंगे? ये हमारा जब हम एसिड बेस पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर? एसिड बेस नामक चैप्टर, जो चैप्टर आपका सेकेंड है, उसमें बात करेंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस, तो बच्चों सॉल्ट और वाटर बनता है। और इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो थर्ड आपका है, थर्ड एंड लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टाइप्स हैं बच्चों, वो होता है गैस फॉर्मेशन। क्या होता है? गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो ये तीन टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपका होता है, जो हमको आपके सिलेबस में 10th में हमें आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़ाना है। और इसके एग्जाम्पल्स ढेर सारे आते हैं बोर्ड में, तो उसको हम करवाएंगे प्रैक्टिस। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है। द रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड, दो आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन से ले लीजिए, रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड। कैसा बच्चों? इनसॉल्युबल एक सॉलिड का निर्माण होता है, दैट इज प्रेसिपिटेट। उसको आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू हमने एक्वस सॉल्यूशन से ले लिए, PbNO3 का क्या ले लिए? PbNO3 का होल ट्वाइज। ये कैसा ले लिए बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। कैसे लिए? एक्वस। जैसे कि हमने आपको बोला है कि द रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड। तो एक आयनिक कंपाउंड ये हुआ, इसका एक्वस सॉल्यूशन से ले लीजिए, और एक पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब बच्चों देखो लीड कैसा होता है? केटायंस होता है। लीड पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। और नाइट्रेट पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। इस पे डबल प्लस होता है, इस पे एक माइनस होता है। पोटेशियम पे प्लस माइनस। तो क्या करना है बच्चों? जैसा कि आपको पता है कि आयन का एक्सचेंज होता है, तो Pb का I के साथ रिएक्शन करा दीजिए, और ये K किसके साथ आ जाएगा? नाइट्रेट के साथ। तो लीड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? लीड आयोडाइड। अब लीड का कितनी चार्ज होती है? 2 वैलेंसी होती है। आयोडीन का 1 होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा PbI2। क्या हो जाएगा बच्चों? PbI2। तो यहां पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, PbI2 क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट? PbI2 प्लस बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, नाइट्रेट पे भी 1, तो यहां से हो जाएगा KNO3। क्या हो जाएगा? KNO3। और बच्चों ये कैसा होता है? लीड नाइट्रेट कैसा होता है? ये होता है कलरलेस। कलरलेस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका? कलरलेस। और ये भी बच्चों कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो गया। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये येलो कलर का पीपीटी आपको मिलता है। कैसा मिलता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। और ये क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसा होता है बच्चों? तो ये भी आपका कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? लीड 1, तो लीड 1। आयोडीन यहाँ पे बच्चों 1 दिख रहा है। कितना? 1। तो एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे 1 दिख रहा है, और यहाँ पे आयोडीन कितना दिख रहा है? 2। तो यहाँ से 2 कर दीजिए। जैसे ही 2 करेंगे यहाँ पे, तो पोटेशियम हो गया आपका 2, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम। आयोडाइड 2, आयोडाइड 2, लीड 1, लीड 1। और नाइट्रेट कितना हो गया? नाइट्रेट हो गया आपका यहाँ पे 2,
और वहां पे भी नाइट्रेट हो गया 2, तो इट इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप लैब में जाते हो तो आप 2 फ्लास्क लेंगे, क्या लेंगे, 2 फ्लास्क लेंगे, और मान लीजिए हमने सपोज दैट पहला फ्लास्क लिया, और क्या करेंगे, इस फ्लास्क में लीड नाइट्रेट को पहले भर लेंगे, और उसके बाद आप पोटेशियम आयोडाइड को इसमें क्या कर देंगे, इसमें मिलाएंगे, ठीक है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम वो। तो आफ्टर रिएक्शन आप देख पाएंगे कि PbI2 येलो कलर का मिलेगा। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में येलो कलर का दिखेगा, तो कहोगे सर ये पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस कैसे दिखा, तो आफ्टर सम टाइम्स बाद आप देखोगे, अपीयर करोगे कि ये धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा, ये बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, बॉटम में सेटल्ड हो जाएगा कौन, PbI2, और ऊपर कौन तैरेगा, ऊपर आपका रहेगा KNO3, ठीक है बच्चों, KNO3। तो इसको ध्यान से नोट करेंगे, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल्स आपको दिए, ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आई थिंक बच्चा आपने कर लिया होगा नोट। चलिए 1-2 और एग्जांपल्स आपको समझाते हैं, एग्जांपल के माध्यम से, तब जाके आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एनसीईआरटी का ही बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एग्जांपल है जो हर टाइम पूछता रहता है, वो क्या है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने हम लिख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड, कौन सा है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है बच्चों, कैसा लेते हैं बेरियम क्लोराइड, एक्वस, कैसा लेते हैं, एक्वस, फिर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करिए, Na2SO4, ये कैसा लेते हैं, एक्वस। आप देखिए बच्चों यहाँ पे बेरियम, ठीक है, बेरियम पे कितना चार्ज होता है, डबल प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस हो जाएगा, सोडियम पे +1 और सल्फेट पे डबल माइनस होता है, ठीक है। तो फिर क्या हमने आपको बताया कि आयन का करेंगे एक्सचेंज, आयन का क्या करेंगे, एक्सचेंज। देखिए अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या क्या है, पहले क्या बोलते हैं, नहीं तो आयन का ही एक्सचेंज कर लीजिए। पहले Ba का किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, तो Ba पे भी डबल प्लस, सल्फेट पे भी डबल प्लस, तो BaSO4 क्या बन गया, यहाँ पे BaSO4 का BaSO4 बनता है बच्चों एक्वस में, कहां पे, एक्वस में BaSO4 बनेगा, और इसका ये बनता है यहाँ पे व्हाइट PPT, क्या बनता है, क्योंकि इसको दूसरा कलर से लिखते हैं जैसे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, तो इसका बनता है व्हाइट PPT, PPT मतलब प्रेसिपिटेट को बच्चों शॉर्टकट में एब्रिएशन में PPT लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए BaCl2 का तो आपने करवा दिया, अब इधर से क्या करेंगे, NaCl, क्या बनता है, सॉल्ट बन जाएगा NaCl, ठीक है, सॉल्ट बन गया NaCl का, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन इधर 2 इधर 1, तो इससे मल्टीपल कर दीजिए 2 से, अब सोडियम भी 2 तो सोडियम भी 2, सल्फेट 1 सल्फेट 1, यानी बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस हो गया बच्चों, एक्वस एक्वस एक्वस, और ये भी यहाँ पे ये एक्वस से बनता है, ठीक है, एक्वस में अभी है, ठीक। तो कैसा कैसा ऑब्जर्वेशंस क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड आप कैसा लेते हो बच्चों, बेरियम क्लोराइड जो होता है इनिशियली ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, कलर में COLOUR भी होता है, ये भी होता है, कलरलेस हो गया, और ये भी बच्चों आपका होता है कलरलेस, कैसा होता है, COLO, ठीक है, UR लिख दे रहे इसमें, ठीक है। चलिए कलरलेस कलरलेस दोनों कैसा होता है, कलरलेस कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन, और ये भी बच्चों कैसा है, कलरलेस सॉल्यूशन, और यहाँ पे व्हाइट PPT बनता है, याद रखना क्या बनता है, व्हाइट PPT। और प्रेसिपिटेट को बच्चों कैसे दिखाया जाता है, तो प्रेसिपिटेट को सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे एक एरो दिखा दिया जाता है नीचे की तरफ, कैसा, नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। तो ये सेकेंड एग्जांपल हुआ किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब क्या कर रहे हो, दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज कर रहे हो, यानी इसका केटायंस इसके एनायन से और इसका केटायंस इसके एनायन से रिएक्ट करके आयन का एक्सचेंज करके आप प्रोडक्ट बनाते हो। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद रहेगा एग्जांपल्स तो आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। चलिए नोट करिए, उसके बाद 1-2 और एग्जांपल्स आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का ये जो लास्ट हम एक एग्जांपल्स ले रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड हमने ले लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास किया गैस के रूप में।
तो क्या मिलता है, देखने को मिलता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सॉलिड होता है और वो पीपीटी के रूप में मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ वाटर बनता है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है बच्चों कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मिल्की कलर्स का मिलेगा या टर्बिड सॉल्यूशन। टर्बिड का मतलब क्या होता है, जब आप लैब में एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये धुंधला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसा कर देगा, मिल्की कलर, टर्न मिल्की कलर, दूधिया कलर का, या टर्बिड सॉल्यूशंस हो जाएगा, वो एकदम धुंधला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और एक और बच्चों जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप एक बार देख के जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका ये सॉलिड फॉर्म बना है और ये जो वाटर जो प्रोडक्ट आपका बना है उसमें अगर CO2 एक्सिस में पास कर दें, किसमें, एक्सिस ऑफ CO2 ले लेंगे, CO2 गैस ज्यादा मात्रा में आप लेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जो कलरलेस सॉल्यूशंस होता है और वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल। एक बार फिर से देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप आयन का एक्सचेंज करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चला जाता है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में बन जाता है। फिर बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर बना प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसमें अगर एक्सिस में आप CO2 गैस पास करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो, उसका कलरलेस सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता है विच इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए ढेर सारे क्वेश्चंस का और इससे रिलेटेड कोई भी अब आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज करिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब लास्ट में हमारा बच्चा है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, उसमें कोरेजन और रेंसिडिटी बचा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक एक लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम P/Q आपको करा देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।